जमानती अपराध बताया। मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी है मंजूरी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान, 2 लाख तक का जुर्माना। गृह मंत्री अमित शाह ने आईएमए के डॉक्टरों से बातचीत की, डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिया, डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र के अध्यादेश का स्वागत किया, कहा इससे डॉक्टर्स का मनोबल होगा ऊंचा। कल ही मध्य प्रदेश के श्योपुर में डॉक्टर और पुलिस टीम पर हुआ था हमला। इंदौर से श्योपुर पहुंचे एक शख्स के परिवार की जांच करने पहुंची थी टीम। श्योपुर में पुलिस टीम पर हमले के सभी आरोपी गिरफ्तार। श्योपुर के एसपी ने कहा मुख्य आरोपी के खिलाफ दर्ज होगा एनएसए का केस। अलीगढ़ के भुजपुरा सब्जी मंडी में पुलिस बल पर पथराव, दुकानें बंद कराने पहुंची थी पुलिस। 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतों से करेंगे बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोरोना के हालात पर चर्चा। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। कोरोना के खिलाफ जंग में मोदी के नेतृत्व और सरकार के उठाए गए कदमों की तारीफ की। अमरनाथ यात्रा पर यू टर्न, अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को रद्द करने का फैसला वापस लिया। अब कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद अमरनाथ यात्रा पर होगा आखिरी फैसला। 23 जून से शुरू होनी है अमरनाथ यात्रा। पाकिस्तान कोरोना पीड़ित आतंकियों को भारत में करा रहा है घुसपैठ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दी जानकारी। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 20,566 को पार किया। 24 घंटे में टोटल 1486 केस कंफर्म। कोरोना से अब तक 654 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 50 मौतों की और पुष्टि। कोरोना को लेकर राहत की खबर, अब तक 4000 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। आईसीएमआर ने महाराष्ट्र सरकार को प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत दी। दिल्ली में एक पेशेंट की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। रैपिड टेस्ट पर रोक लगाने के बाद आईसीएमआर ने जारी की गाइडलाइंस, कहा रैपिड टेस्ट केवल निगरानी के मकसद से है, आरटीपीसीआर टेस्ट से होगी बीमारी की पहचान। अब हफ्ते में 4 दिन स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा हेल्थ अपडेट। कैबिनेट के फैसले पर भी हर दूसरे दिन जारी होगी प्रेस रिलीज। महाराष्ट्र में कोरोना से नहीं थम रहा है मौत का सिलसिला। पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है और अभी तक कुल 269 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 431 नए मामले, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5649 हुई। महाराष्ट्र के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई में कोरोना का ग्राफ 3754 तक पहुंचा। एक दिन में बढ़े हैं 309 नए केस। अब तक 161 लोगों की मौत हुई है। धारावी में कोरोना फैलने के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के संदिग्धों को धारावी से निकालकर क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 189 लोग मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। बीएमसी ने मुंबई में मई में कोरोना मरीजों की संख्या लाखों में पहुंचने की आशंका को खारिज किया। सेंट्रल टीम के हवाले से मीडिया ने किया था दावा, 15 मई तक 6 लाख तक पहुंच जाएंगे मरीज। नागपुर में एक मरीज से 26 लोगों समेत 44 लोगों में फैला है कोरोना। मरीज की हो चुकी है मौत। 144 लोगों की रिपोर्ट आनी है बाकी। नागपुर में बुजुर्ग की 4 बेटी, 1 बेटा, नाती पोते की रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव। एक नर्स भी कोरोना की चपेट में। 229 नए केस के साथ कोरोना मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा गुजरात। राज्य में 2407 पॉजिटिव केस। अहमदाबाद में 103 नए केस सामने आए। गुजरात में एक दिन में 13 लोगों की हुई मौत। अब तक 103 लोगों ने गंवाई जान। अहमदाबाद में एक दिन में 9 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 92 नए केस सामने आए हैं। कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई है 2248। एक और मरीज की मौत। दिल्ली में अब तक 89 इलाके कंटोनमेंट जोन घोषित किए गए। लाडोसराय के 2 इलाके भी सील। दिल्ली स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल निकला कोरोना पॉजिटिव। सेल के 71 पुलिसकर्मी 15 दिन के लिए क्वारंटीन। यूपी में कोरोना के नए मामलों ने लगाई सेंचुरी। सामने आए 112 मामले। अभी तक कुल 1449 लोग संक्रमित। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील। बॉर्डर से ही गाड़ियों को लौटाया गया। चुनिंदा मामलों में पास दिखाए जाने पर ही मिलेगी आने जाने की छूट। एनबीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी को लिखी थी चिट्ठी, केवल फोटो आईडी से आने जाने की छूट की मांग की थी। यूपी का हॉटस्पॉट बना मुरादाबाद। 21 नए केस आए सामने। आगरा में भी कोरोना के 18 नए पेशेंट। गाजियाबाद में कोरोना के 4 नए केस सामने आए। कुल कंफर्म केस की संख्या 50 हुई। नोएडा में एक नए केस की पुष्टि। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1617 मरीज कंफर्म हुए। 152 लोग इलाज के बाद हुए हैं स्वस्थ। राज्य में अब तक 80 लोगों की मौत। इंदौर में फिर 30 नए कोरोना केस का खुलासा। कुल केस की संख्या 953 हुई। जिले में अब तक 52 लोगों की मौत। भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 303 तक पहुंची। 14 नए पॉजिटिव केस का पता चला। भोपाल में चिरायू मेडिकल कॉलेज से 22 पुलिसकर्मियों समेत 44 मरीज हुए डिस्चार्ज। सभी को फूल भेंट कर विदाई दी गई। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ 153 और बढ़ा। कुल मरीजों की संख्या हुई 1888। एक और शख्स की मौत।
राजस्थान के नए 153 केस में 68 जयपुर में अब तक 725 कंफर्म केस, 287 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर जयपुर। राजस्थान में अजमेर भी बना हॉटस्पॉट, जिले में एक दिन में 44 नए केस मिले हैं, कुल मरीजों की संख्या हुई है 103। जोधपुर के कर्फ्यू प्रभावित 7 इलाकों में पुलिस ने निकाला मार्च, लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 32 नए केस सामने आए, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या है 300, अब तक 15 मरीज तोड़ चुके हैं दम। ममता का आरोप, बंगाल में कम टेस्टिंग को लेकर फैलाया जा रहा है झूठ, केंद्र ने भेजे दोषपूर्ण किट, हमारे पास पर्याप्त टेस्टिंग किट नहीं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो जारी कर ममता सरकार पर सवाल उठाया, तस्वीरों में एक मैदान में शवों का दिख रहा है अंतिम संस्कार। बिहार में कोरोना के 17 और मामले आए सामने, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 143 पहुंचा, 3 दिन में बढ़ गए 47 केस। हरियाणा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 260 के पार, अब तक 153 लोग बीमारी से रिकवर हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए, अब तक कुल एक्टिव केस 19। पंजाब में कोरोना के 257 केस कंफर्म, अब तक 16 लोगों की बीमारी से मौत। एयरफोर्स ने हिंडन, जैसलमेर और जोधपुर में फंसे 485 लोगों को पहुंचाया कश्मीर और लद्दाख, क्वारंटीन पूरा करने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव लोगों का प्रदर्शन, अस्पताल में इलाज नहीं करने का आरोप। दिल्ली में सुल्तानपुरी इलाके के क्वारंटीन सेंटर में जमातियों का हंगामा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को वक्त से दवा नहीं देने का लगाया आरोप। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान कार में सवार युवतियों का हंगामा, पुलिस ने गाड़ी का चालान किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां, हरियाणा की जींद की अनाज मंडी में किसानों को संबोधित करते आए नजर। गुजरात के मेहसाना में कांग्रेस विधायक चंदनजी ठाकुर लॉकडाउन के दौरान अपनी गाड़ी रोकने पर भड़के, ट्रैफिक पुलिस ने इसके साथ हुई है उनकी नोकझोंक। बिहार के भोजपुर में आरजेडी विधायक राहुल तिवारी ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, अपने क्षेत्र के गांव में भीड़ जुटकर की मीटिंग। मेरठ में मेडिकल कॉलेज से क्वारंटीन सेंटर ले जाए जा रहे 13 लोग हुए फरार, बाद में 8 पकड़े गए, बाकी की तलाश। राजस्थान के बूंदी में लॉकडाउन के दौरान बड़ी लापरवाही, चोरी छुपे मजदूरों से खचाखच भरी 3 बसें पकड़ी गई, बस में थे 80 से ज्यादा मजदूर। बिहार के नालंदा में हॉटस्पॉट से लोगों को दूसरी जगह पहुंचाने वाला कुरियर बॉय गिरफ्तार, 500 रुपए लेकर पहुंचाता था दूसरे शहर। पटना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान, बड़ी संख्या में गाड़ियां जब्त, बिहार में अब तक जब्त हो चुकी हैं 35,000 गाड़ियां। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में अपने पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी, अंतिम संस्कार में नहीं हुए थे शामिल। यूपी में लॉकडाउन में फंसे दूसरे राज्य के लोगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा अगर वो चाहें तो घर भेजने में करेंगे पूरी मदद। लॉकडाउन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज, एमएसएमई सेक्टर पर प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेज सकती है पार्टी। पंजाब के संगरूर से आप सांसद भगवंत मान ने मोदी सरकार से की अपील, कहा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाए। हरियाणा में 3 मई तक नहीं खुलेगी शराब की दुकान, अवैध तस्करी करने वालों पर कड़े एक्शन का आदेश। राजस्थान में 2000 डॉक्टरों की नियुक्ति शुरू की गई, 9000 नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्ति का आदेश। कोरोना के खिलाफ जंग में सामने आई है राष्ट्रपति की पत्नी, सविता कोविंद ने प्रेसिडेंट स्टेट के शक्ति हाट में बनाया मास्क, शेल्टर होम्स में होगी सप्लाई। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया विद्यादान 2.0 प्रोग्राम, ऑनलाइन पढ़ाई सामग्री से जुड़ा है प्रोग्राम। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना मरीजों को दी जा रही है म्यूजिक थेरेपी, मनोबल और इच्छा शक्ति बढ़ाने की कोशिश। कोरोना के हालात का जायजा लेने गई केंद्रीय टीम ने इंदौर में धर्मगुरुओं से की मुलाकात के दौरान सांसद और विधायक भी रहे मौजूद। हैदराबाद मरकज में क्वारंटीन में रखे गए 56 लोगों को मिली छुट्टी, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भेजे गए घर। यूपी के सुल्तानपुर में जमात से लौटे 10 सुडानी नागरिकों में कोरोना, दूसरी रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। मुंबई में फिर 2 टिकटॉक स्टार को गिरफ्तार किया गया, सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस का उड़ाया था मजाक। नागपुर में आशा कर्मियों को सहयोग नहीं मिलने पर प्रशासन सख्त हुआ, जानकारी छिपाने वालों पर आपराधिक केस दर्ज करने के आदेश। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के बाद के समय के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए लगाए जा रहे हैं खास इंडिकेटर्स। यूपी के मुरादाबाद में मासूम बेटी के साथ ड्यूटी पर पहुंची लेडी कांस्टेबल, देश हित को बताया निजी जिंदगी से बड़ा। पठानकोट से जम्मू कश्मीर लौट रहे मुस्लिम समाज के लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, लॉकडाउन के बाद फंसे थे 1221 लोग। नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास एक्सप्रेसवे पर घूमती दिखी नील गाय, आवाजाही कम होने की वजह से सड़कों पर निकल रहे हैं जानवर। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की डॉक्टर बेटी अमेरिका में लोगों का कर रहे हैं इलाज, मिल्खा सिंह ने कोरोना वॉरियर बेटी पर जताया गर्व। अमेरिका में भारतीय मूल की डॉक्टर उमा मधुसूदन का सम्मान, कोरोना मरीजों का इलाज करने वाली उमा को 2000 गाड़ियों के साथ दी गई सलामी।
अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 47,000 के पार, कुल कंफर्म केस की संख्या 8.5 लाख के पार। अमेरिका में बेरोजगार लोगों पर दिख रही कोरोना की मार। टेक्सास में फूड बैंक के बाहर 1 किलोमीटर तक लंबी कतारों में गाड़ियां नजर आई। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 437 लोगों ने दम तोड़ा। 1,83,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड। ब्रिटेन में भी हालात में सुधार नहीं, मरने वालों की संख्या 18,000 के पार। एक दिन में गई 759 लोगों की जान।